तेजस्वी जी ने इस बार खेसारी लाल को टिकट दिया, उस पर क्या कहेंगे? कि जीत नहीं रहे हैं, जीत गए हैं। जीत गए हैं। हाँ। भैया महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया है कि चुनाव जीते तो सीएम तेजस्वी बनेंगे। सीएम फेस होने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना होगा। नहीं, तेजस्वी तो नहीं। तो कौन बनना चाहिए तेजस्वी? प्रशांत किशोर मतलब अच्छे लीडर लगते हैं एंड उनको एक बार यूथ को तो देना चाहिए भाई। इतना बार देख लिया हम लोग, मतलब महागठबंधन को, बीजेपी को, जेडीयू को, नीतीश को, सबको तो देख ही लिए हैं। महागठबंधन ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव ही वो हैं जो युवाओं की और रोजगार की काफी ज्यादा बात करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनकी इस बारे में राय क्या है। भैया महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया है कि चुनाव जीते तो सीएम तेजस्वी बनेंगे। अच्छी बात है, युवा को तो होना चाहिए। अभी बिहार को लेकर युवा का प्रतिनिधित्व तो युवा करना चाहिए, बिहार का प्रतिनिधित्व। लेकिन बात यह है कि बस सीएम फेस होने से काम नहीं चलेगा, काम तो करना होगा। सब लोग बोलते हैं कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, काम करेंगे, लेकिन सब वही काम रिपीट करते हैं। पेपर लीक वाला मामला हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है। कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी आंसर की जारी नहीं होता है, वैकेंसी टाइम पे नहीं था। एक वैकेंसी आता है तो 2 बार उसका क्या बोलते हैं एग्जाम कैंसिल होता है। वो 5 साल तक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अच्छा, जैसे अब शिक्षा की बात करें तो प्रशांत किशोर शिक्षा के मामले में काफी एक्टिव हैं, तो क्या आप लोग एक मौका देंगे उनको? हमारे एक दे देने से नहीं हो, लेकिन युवा उनके साथ है। लेकिन जो चाहिए वो वोट वो ना बिटोर पाएंगे अब की बार। 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा उनको, लगता है। भैया सीएम फेस आपके हिसाब से कौन सही है? हमारे हिसाब से क्या, पूरे युवा मतलब जो चाहेंगे वही होगा मैडम। एक अपनी पसंद भी होती है ना, कौन लायक है आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार ही, जी, उनको ही फिलहाल। रिपीट होना चाहिए। जी बिल्कुल। भैया आप लोग के हिसाब से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने बता दिया है कि अगर हम जीते तो वही बनेंगे सीएम। नहीं, ये सब उसका उन सब लोगों का आपसी मामला है। देखिए चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, पर लोगों का ऐसा मानना है कि सीएम फेस तेजस्वी होना चाहिए। और तेजस्वी को इंडिया अलायंस या महागठबंधन ने सीएम फेस बनाया तो अच्छी बात है। युवा उनके साथ है और युवा के बारे में काफी सोचते हैं। बना दिया है उन्होंने, कह दिया है कि सीएम वही बनेंगे अगर हम हाँ, डिप्टी सीएम का बात नहीं कर सकते, पर सीएम फेस वही हो गया क्योंकि सबसे बड़ा दल उन्हीं का है। सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव वही लड़ रहे हैं, तो कन्फर्म है कि मुख्यमंत्री फेस वही तो होगा। क्या आपके हिसाब से वो एक बेहतर सीएम होंगे? ये तो अब सीएम बनने के बाद ही पता चलेगा। पहले भरोसा है उन पर? भरोसा मौका तो आप लोग ही देंगे ना उनको? नहीं, हम अभी वोट नहीं करते हैं। सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मेरा वोटर आईडी में नाम नहीं है जी अभी। जी, क्या 17 महीने? कार्यकाल जितना दिन रहे, स्वास्थ्य को लेकर चाहे शिक्षा के लेकर काम तो किए हैं 17 महीना में। विश्वास है अगर जीतती है उनकी पार्टी तो काम करें, युवा की बात विश्वास है। रखें। पिछले 15 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, अब नया फेस देखना चाहते हैं। लेकिन काम करें लो, युवा के लिए काम करें लो, बस यही बात है। देखिए जंगल राज का बहुत जिक्र सुनते हैं हम लोग, ठीक है, कि जब लालू यादव की सरकार थी तो महिलाएं 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, 7 बजे कोई आपको दिखता नहीं था सड़क पर, महिलाओं के लिए सेफ नहीं माना जाता था वो समय। तो क्या आपके हिसाब से तेजस्वी को फिर से एक मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, तो आपके हिसाब से परफेक्ट सीएम कौन होगा? अभी जिनकी सरकार है वही रहे। उन्हीं को आना चाहिए, क्यों? हम लोग के लिए तो सही है, महिलाओं के लिए। अच्छा, आप तैयारी करती हैं जी। तो तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत रोजगार देंगे। कितना देंगे? तो बहुत देंगे दावा कर रहे हैं। देखते हैं, हर घर में थोड़ी ना सरकारी नौकरी दे देंगे हर एक को। उन्होंने कहा है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये उनका बयान है। रहेगा उतना ही ना, वो अपने घर से थोड़ी दे देंगे कि हाँ मेरे घर में आओ भाई जॉब करो हम दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब सेफ्टी के मायने से आप कह रही हैं कि नहीं? नहीं तेजस्वी तो नहीं। नहीं, तो कौन बनना चाहिए फिर से सीएम? जो है वही रहेंगे। नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। महागठबंधन ने ऐलान किया है कि अगर वो सरकार बना लेते हैं इस बार तो उनकी तरफ से सीएम तेजस्वी यादव होंगे। आपके हिसाब से कितना सही कितना गलत? तेजस्वी यादव की बात करें तो पर्सनली तो मुझे उतना उनमें इंटरेस्ट नहीं है, बट जो काम किए उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। युवा है, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। हमारे लिए उतना हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है ना, हम लोग उनसे ज्यादा लेवल में मतलब ठीक ठाक हैं, बट वो उनके किस मामले में आप लोग उनसे ज्यादा ठीक ठाक हैं? क्यों नहीं, हम लोग ग्रेजुएट हैं, वो क्या किए हैं, वो तो अभी वही ना। हाँ, वही मुझे मतलब इशू लगता है कि अब जो जॉब के बात किए हैं वो कितना जॉब देंगे, तो कुछ उन्होंने डाटा वाटा अपना कुछ प्रोसेस नहीं किया है कि हम इस तरह से जॉब देंगे, ये डाटा है मेरा, ये प्रोसेस है। हमको पर्सनली बात करें तो प्रशांत किशोर मतलब अच्छे लीडर लगते हैं। बंदे ने 3 साल तक मतलब ग्राउंड लेवल पे काम किया है, भले अभी आज उनकी कुछ औकात नहीं हो, बट आने वाले टाइम में वो अच्छा कुछ करके आने वाले टाइम में मतलब क्या 2025 के चुनाव इस में बार तो नहीं लग रहा उनका माहौल मतलब, बट कुछ इम्पैक्ट डालेंगे जरूर महागठबंधन और बीजेपी की तरफ भी, दोनों तरफ नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसे?
दोनों को तो दोनों पे बराबर ही मतलब वार कर रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से 30 में स्कोप है? हाँ बिल्कुल, हम तो उनके साथ ही जाएंगे क्योंकि उनको तो थोड़ा सा उम्मीद तो मिलेगा कि हाँ मुझे युवा वर्ग या कोई जो है मुझे सपोर्ट करने वाला है, तो हम लोग पर्सनली अपने उम्मीदवार को वोट देंगे जो कि अच्छी कैंडिडेट है हमारी तरफ से, पसंद करके हैं, मिश्रा हैं, वही उन्हीं को वोट देंगे। तो बेसिकली उन्हीं को मेरे तरफ से जाना चाहिए वोट। एंड उनको एक बार यूथ को तो देना चाहिए भाई, इतना बार देख लिया हम लोग मतलब महागठबंधन को, बीजेपी को, जेडीयू को, नीतीश को, सबको तो देख ही लिए हैं, सबका बैकग्राउंड उसी तरह का है। तो उतना यानी आप कह रहे हैं कि बिहार जो है वो बदलाव मांग रहा है? क्यों नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंज इज द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड नेचर, तो वही जरूरी है, सब कुछ चेंज होना चाहिए और पॉलिटिक्स में भी एक चेंज लाया जाए, तभी तो कुछ पता चलेगा। उनको मौका दे देखो एक बार क्या करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो अगली बार फिर बदल देंगे। एक ही हम लोग पिछलग्गू के बन के क्यों पीछे लगे रहते हैं, पिछलग्गू की तरह कि नहीं नीतीश या बीजेपी, नीतीश या फिर वो जेडीयू, क्यों भाई चेंज हो जाओ, चेंज करो एक बार अपने आप को। ऐसी मेरा डिसीजन है, पर्सनल व्यू है। भैया महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो सीएम होंगे तेजस्वी यादव, कितना सही या कितना गलत? 100% सही है उन्हीं का, क्योंकि वो उन्हीं का सबसे ज्यादा सीटें आएगा महागठबंधन में। अच्छा, आता भी है, आप भी जानते हैं। तो तेजस्वी यादव क्या सीएम बनने के लायक हैं आपके हिसाब से? एकदम सीएम बनने के लायक है। वो जो 17 महीने में जो दिए रोजगार, 5 लाख नौकरी दिए, वो तो अपना वादा पूरा किए हैं, इसलिए युवा को भरोसा उन पे। तो यानी कि इस बार एनडीए हार गई। इस बार एनडीए हार गया, इस बार तेजस्वी सरकार। कितनी सीट लाएंगे? तेजस्वी कम से कम 100 के आसपास रहेंगे। अच्छा, महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी के हम बोल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ आरजेडी 100 सीटें ले आएंगे अकेले? हाँ, 100 के आसपास रहेगा वो। तो आपके हिसाब से तेजस्वी ही सीएम बनने चाहिए? हम्म। क्यों भैया, ऐसा कुछ खास? युवा है, युवा के बात को मानते हैं। ऐसे प्रशांत किशोर भी युवा ही है? प्रशांत किशोर युवा है, लेकिन अभी नया है तो उतना एफर्ट नहीं ना लगा पाएंगे, उतना भी सीट नहीं ला पाएंगे। आप स्टार्टिंग में थोड़ी उतना अच्छा परफॉर्मेंस कोई कर जाएगा। आप गांव देहात में तो जानबू नहीं कोई कर रहा है कौन है प्रशांत किशोर। नहीं, बट 3 साल से कैंपेनिंग तो कर रहे हैं, गांव Campaigning कर रहे हैं, जैसे गांव में नहीं ना जानता, फिर भी उतना बंदे के पास विजन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आइडिया भी दे रहा है फ्यूचर का कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तेजस्वी क्या बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कि हम जॉब देंगे, इतना जॉब देंगे, जो कि बस दिमागी पुलाव है एक तरह से। नहीं, दिमाग में उनका पक रहा है कि इतना जॉब देंगे, बाकी लेकिन सब रियलिटी तो बोल रहा है कि उतना जॉब हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, कैसे हो सकता है, सब लोग तो उनकी बात को नकार ही रहा है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। हमको उतना जॉब भी नहीं चाहिए उस तरह से, वो इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ काम करें, कुछ अदर सेक्टर में कुछ करें। तेजस्वी यादव करके दिखाया है ना तेजस्वी यादव करके दिखाएं कब? जी, है उस 17 महीना जब सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तो करके दिखाया ना। उसका मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो पहले मुख्यमंत्री कौन था? पहले भी तो नीतीश कुमार ही थे, पहले भी दे सकते थे ना, लेकिन वो आए तभी कह दिया, वो बोले, वो करवाए उनसे। अभी वैकेंसी जो 20,000 आई है या फिर आ रही है, ये बिहार एसएससी ये सब तो नीतीश ही ला रहे हैं, तब तो ये नीतीश को दिया जाएगा। ये दोनों अपना अपना लेते हैं। वो जो वैकेंसी आई थी टीचर उचर की, उसको दोनों लेते हैं कि हम भी दिए हैं, वो बोलते हैं हम दिए हैं, महागठबंधन बोलते हैं हम दिए हैं, वो बोलते हैं हम दिए हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते ऐसे कि तेजस्वी का ही पूरा हाथ है, और आगे नीतीश भी तो आगे बहुत सारे वैकेंसी दिए है, तो उनको भी तो इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए भाई, है कि नहीं। यहाँ हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव का गाना बजा रहे हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। भैया, एक गाना मैं सुन रही थी तब से, कुछ तेजस्वी सरकार चाहिए जी, तो तेजस्वी सरकार चाहिए जी जी। क्यों? नौकरी चाहिए सरकारी हम लोग, और क्या तो चाहिए? नौकरी तो नीतीश जी भी दे रहे हैं। नहीं, कहाँ दे रहे हैं? इतनी वैकेंसी निकल तो रही है बिहार में। निकल रहे, कहाँ बहाली हो ही नहीं रहा है। अच्छा, महागठबंधन ने आज ऐलान किया है कि अगर हम सरकार बनाते हैं, पहले उनको चुनाव चाहिए, नौकरी बाद में। महागठबंधन ने आज आधिकारिक तौर से घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीएम तेजस्वी होंगे, तो आप खुश हैं इस चीज से? नहीं, वो गठबंधन नहीं चाहिए, बस केवल आरजेडी गठबंधन नहीं चाहिए, सिर्फ आरजेडी, तो आरजेडी अकेले सरकार बना लेगी है ना, उसके साथ कांग्रेस है नहीं। तो कई सीटों पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं आमने सामने, कांग्रेस आरजेडी मिलकर सरकार बना ले। बट कांग्रेस ने कई सीटों पर आरजेडी के सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से साथ हैं। तो गठबंधन से फिर बनेगा सरकार, क्या दिक्कत है? बस तेजस्वी का आना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, तेजस्वी चाहिए। हाँ जी जी। पलटू नहीं चाहिए, बस क्या नहीं चाहिए? पलटू नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, इधर कभी आरजेडी कभी बीजेपी, जो आरजेडी में वही आरजेडी में। भैया कौन चाहिए इस बार? देखिए, सत्ता में परिवर्तन तो होना ही चाहिए। इस बार हम लोग वोट चेंज के लिए हैं। वोट
for change. हाँ, आपका कहना ये हुआ कि नीतीश कुमार ने नौकरी तो दिया है, पर ये शिक्षकों के जो नौकरी आप लोग देख रहे हैं 2 लाख से अधिक, ये 2 साल या 1 साल 1.5 साल के अंदर इतनी नौकरियां दे दी शिक्षकों की, जो हम लोग एलिजिबल नहीं थे। जब अब हम लोग एलिजिबल हुए, तो अब उसको जो 2 लाख 2.5 लाख जो भी टीचर का वैकेंसी आया, उसको एक क्रमवार तरीके से आना चाहिए था। एक ही बार में मतलब बल्क मात्रा में नहीं आना चाहिए था। उसको बारी-बारी से मतलब 6 महीने पे, साल भर में इस तरह से आना चाहिए था टीचर वगैरह का वैकेंसी। देखिए, रोजगार की बात तो नीतीश कुमार भी करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं, प्रशांत किशोर भी करते हैं, तो युवाओं का भरोसा किसके साथ है? युवाओं को भरोसा इस बार महागठबंधन को जाएगा। महागठबंधन। हाँ, क्यों? हम लोग चेंज चाह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को भी तो उस हिसाब से एक मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर देखिए, अभी उनको सत्ता में आने के लिए टाइम लगेगा। उनका 3.5 साल का वो कहते हैं कि हम 3.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगले 10 साल तक हम इस फील्ड में रहेंगे। अभी थोड़ा उनको टाइम चाहिए, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा भैया, इधर तेजस्वी जी ने इस बार खेसारी लाल को टिकट दिया, उस पर क्या कहेंगे? जैसे आप गाने सुने थे, मुझे लगा आप खेसारी जी की फैन हैं। पक्का है छपरा से जीत पक्की है, बिल्कुल पक्का है, एकदम एकदम कंफर्म। कंफर्म नहीं है। बोल दिए हैं क्या कि जीत नहीं रहे हैं, जीत गए हैं। जीत गए हैं? हाँ इतनी जल्दी? हाँ, चुनाव होने तो दीजिए। नहीं वो पहले ही जीत गए हैं। अच्छा, पहले जनता को उतना सपोर्ट है। अच्छा, उनके पास 243 में से अब 242 पे चुनाव होगा, एक जीत गए हैं। हाँ, जीत गए हैं, कन्फर्म बोल दिए पहले ही। तो ये देखा आपने, ये थे कुछ युवा, इन्होंने बात की तेजस्वी यादव पे, इन्होंने बात किया प्रशांत किशोर पे, इन्होंने बात किया बदलाव पे, इन्होंने बात किया नीतीश कुमार के काम पे। तो ऐसी अन्य वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।